जो बीत गया उसके लिए शोक मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, केवल वर्तमान में कर्म करो, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस व्यस्त और चुनौतीपूर्ण जीवन में हम सभी कभी ना कभी उलझन, तनाव और दुविधा में फंस जाते हैं। ऐसे में हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान हमारे लिए वह दिव्य प्रकाश स्तंभ है। आज मैं आपके साथ जीवन के कुछ ऐसे गहन सत्य साझा करने जा रही हूँ जो हमारे हृदय को छू जाती हैं और जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दी है। इन्हें अपनाकर हम न केवल अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो चलिए श्री कृष्ण का नाम लेकर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा। पहला विचार, कर्म की महिमा। दोस्तों, लोग चाहे तुम्हारी बुराई करें या तुम्हारी अच्छाई को अनदेखा करें, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। हमारा ध्यान हमेशा अपने कर्म की शुद्धता और निष्ठा पर होना चाहिए, ना कि दूसरों की प्रशंसा या आलोचना पर। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो बाहरी शोर अपने आप ही महत्वहीन हो जाता है। दूसरा विचार, निंदा एक परीक्षा है। निंदा उसी की होती है जो जीवित है, जो कुछ कर रहा है। मरने के बाद तो हर किसी की तारीफ ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं मान अपमान, सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। आलोचना से घबराना नहीं चाहिए बल्कि अपने चरित्र और कर्म की परख का एक अवसर समझना चाहिए। कई बार निंदा हमें और अधिक मजबूत बना देती है। तीसरा विचार, वाणी की मधुरता। दोस्तों, आज के समय में लोग बिना सोचे समझे किसी के साथ भी जैसा मर्जी मजाक कर देते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा मजाक वह है जो दिल को चोट ना पहुंचाए। कृष्ण ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि वाणी ऐसी बोलो जिससे किसी के हृदय को दुख ना पहुंचे, क्योंकि वाणी का घाव तलवार से ज्यादा गहरा होता है। हमारे शब्दों में सकारात्मकता और प्रेम होना चाहिए। एक मीठी वाणी ना केवल दूसरों का दिल जीतती है बल्कि अपने मन में भी शांति लाती है। चौथा विचार, रिश्तों की सच्चाई। दोस्तों, बेहतर है टूट जाए वो रिश्ते जिनकी वजह से हम भीतर से टूटने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ प्रेम, सम्मान और विश्वास ना हो वहाँ बंधन केवल बोझ बन जाता है। ऐसे रिश्ते जहाँ आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं होता वहाँ से दूरी ही आत्मा की शांति और स्वयं के सम्मान की रक्षा है। स्वयं को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। पांचवा विचार, प्रेम की पवित्रता। याद रखना, मोहब्बत हो या दोस्ती, जब तीसरा आ जाता है तो फर्क पड़ता है। कृष्ण ने राधा और गोपियों से यही सिखाया है कि सच्चा प्रेम कभी बांटा नहीं जा सकता। वह तो एक आत्मा से दूसरी आत्मा का निस्वार्थ मिलन है। जहाँ स्वार्थ और बंटवारा आता है वहाँ प्रेम की शुद्धता समाप्त हो जाती है। सच्चे रिश्ते विश्वास और एक निष्ठा पर टिके होते हैं। छठा विचार,
चुनौतियां वरदान हैं। जीवन की कठिन चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, परीक्षा उसी की होती है जिसे विजय की योग्य बनाया जा रहा हो। हर कठिनाई आपको और मजबूत, समझदार और अनुभवी बनाने का एक अवसर है। इसलिए उन्हें बोझ ना समझें, बल्कि उनका सामना साहस से करें और उनसे सीखें। 7वां विचार, जीवन और मृत्यु का नृत्य। जिंदगी जब देती है तो कोई एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज भी नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, परंतु जिसने जीवन को सार्थक बना लिया, उसके लिए मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। हमें जीवन के हर पल का भरपूर आनंद उठाना चाहिए और ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे हमारा और दूसरों का जीवन बेहतर हो। 8वां विचार, निस्वार्थ सम्मान। अच्छे इंसान की निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे कोई लाभ ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सभी प्राणियों में समान भाव रखता है वही सच्चा भक्त है और सच्चा इंसान भी है। छोटे बड़े, धनी निर्धन, सभी के प्रति सम्मान भाव रखना मन की महानता को दर्शाता है। 9वां विचार, स्वयं का साथ। दोस्तों, जब दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए तो स्वयं को समझना ही श्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा है, आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। अपने मन को जीत लो तो पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। आत्मचिंतन और आत्म सुधार सबसे बड़ी साधना है। 10वां विचार, क्षमा की शक्ति। दोस्तों, श्री कृष्ण ने हमेशा ही सिखाया है कि क्षमा सबसे बड़ा बल है। जो व्यक्ति दूसरों के दोषों को भी क्षमा कर देता है, वह वास्तव में अपने मन का बोझ हल्का कर रहा होता है। बदले की भावना रखने से हम स्वयं को ही जलाते रहते हैं। क्षमा करके हम अपने लिए शांति खरीदते हैं। 11वां विचार, सादगी में सुख। जितनी सरल और सादगी भरी जीवन शैली होगी, उतना ही मन शांत और प्रसन्न रहेगा। भौतिकवाद के इस दौर में हमेशा और अधिक पाने की दौड़ हमें अशांत कर देती है। दोस्तों, जरूरतों और लालच में अंतर समझें। सादा जीवन और उच्च विचार ही सच्चे सुख का मार्ग है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन को एक उत्सव समझो। जीवन एक अनमोल यात्रा है। इसमें आलोचना भी मिलेगी, कठिनाई भी मिलेगी, धोखा भी मिलेगा और सुख के पल भी मिलेंगे। पर यदि हम श्री कृष्ण की इस वाणी को अपने हृदय में संजोए रखें तो हर पल एक नया सबक बन जाएगा। संसार की निंदा और प्रशंसा दोनों क्षणिक हैं, पर तुम्हारा कर्म और तुम्हारा सत्य तुम्हें अमर बना देता है। अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करो, दूसरों के प्रति दयालु बनो, अपने मन को मजबूत रखो और हर स्थिति में डटे रहो। जीवन को एक उत्सव की तरह जियो, क्योंकि हर सुबह एक नई शुरुआत का अवसर लेके आती है। आशा करती हूँ दोस्तों, ये विचार आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति लेकर आएंगे। इन्हें अपने प्रियजनों के साथ साझा करके आप भी एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।